हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है मेष राशि की। सन या मून में मेष राशि जिनकी भी है उनके लिए है ये रीडिंग, और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसे रहने वाला है फरवरी का मंथ। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है, रेजनेट होता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं मेरे चैनल के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है फरवरी का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है मेष राशि के लोगों के लिए फरवरी का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाले फरवरी का मंथ मेष राशि के लोगों के लिए। बहुत सारे कार्ड्स हैं। हाई प्रिएस्टेस की एनर्जी है तो उसका प्रभाव रहेगा। शायद किसी के लिए हाई प्रिएस्टेस एंड टेम्परेंस कुछ मैसेज दे रहे हैं। ओके, प्लीज गाइड करें। ओके, चलिए डेथ कार्ड आ रहा है तो ले लेते हैं। फोर ऑफ कप, फूल। टू मोर कार्ड्स प्लीज। कैसा रहने वाला है मेष राशि के लोगों के लिए फरवरी का मंथ। 3 कार्ड आए हैं, चलिए मैं ले लेती हूँ, मुझे 2 कार्ड की जरूरत थी। 3 कार्ड आए हैं तो हो सकता है किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। एक एक्स्ट्रा कार्ड है, हम ले लेते हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, 4 ऑफ कप, द फूल, जस्टिस, एस ऑफ सोड, 8 ऑफ सोड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है बॉटम ऑफ द डेक से। सॉरी, मेरा गला खराब है तो इसलिए थोड़ी आवाज थोड़ी डिफरेंट भी आ रही है, मुझे खुद डिफरेंट लग रही है आवाज मेरी, और हो सकता है थोड़ा सा बोलने में भी मुझे तकलीफ हो अगर कंटिन्यू मैं बोलती हूँ तो मेरी आवाज को या मेरे बीच में अटकने से आप डिस्टर्ब मत होइएगा, ये कहना है। एनर्जी देख लेते हैं, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। प्लीज एंजल गाइड करें, एनर्जी कैसे रहना। प्लीज गाइड करें। नंबर 30, द गार्डन एंड द गेट। Number 14, caring connection. One more please. Number 6, contract. Bottom of deck है number 27, walking away, and 11, cornucopia.
हम्म मुझे जो सबसे पहला एक मैसेज मिला था वो मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पे मुझे एट ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ सोर्ड दोनों मिलकर ये बता रहे थे। ये मैसेज मुझे आया था, ये दोनों कार्ड्स देखने के बाद मुझे लगा जहां पर भी आप स्टक हैं, जिस भी सिचुएशन में है वहां पे देखिए आप हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस सिचुएशन से नहीं निकल सकते, बहुत मजबूर है, बहुत परेशान है और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उसका कोई हल नहीं मिल रहा है कि आप उस मुसीबत से, उस प्रॉब्लम से निकल सके। ये किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो सकती है, कोई सिचुएशनशिप हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, लोन हो सकता है, या जॉब का ना होना, इस तरह की समस्या हो सकती है, या कोई हेल्थ इशू भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुझे जो मैसेज मिले वो मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए ना, एक तो ये है कि आप कम्युनिकेट कीजिए लोगों से। और यहाँ पे भी ये कार्ड यही बता रहे कि देखिए आप आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन जुबान खुली हुई है, मतलब मुंह खुला हुआ है। मतलब आप लोगों को अपनी समस्या बता भी सकते हैं, उस समस्या का हल भी ले सकते हैं और लोगों से मदद भी मांग सकते हैं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो इसी प्रकार ये एस ऑफ सोर्ड का कार्ड भी यही बताता है कि आप कम्युनिकेट करके, लोगों से क्लियरली बात करके, लोगों से मिलकर या लोगों से मदद मांगकर भी आप समस्या से हल निकाल सकते हैं, या फिर लोगों से कम्युनिकेट करके या लोगों से विचार विमर्श करके भी आप अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं, कुछ नयापन एक लेकर आएगा, कोई नया हल निकलेगा। जो समस्या है वहां से आप निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब आप किसी और से बात करेंगे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे या फिर उस समस्या को देखने की जो नजरिया है वो चेंज होगा और फिर उससे जो है आपकी समस्या हल होगी। तो अगर किसी की ऐसी समस्या, किसी इस तरह की कोई समस्या में आप घिरे हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि आप उस समस्या से बाहर तभी निकल पाएंगे जब आप अनुभवी लोगों से या फिर कोई बुद्धिजीवी लोगों से या किसी से भी, कोई जो आपका शुभचिंतक है, उससे जब आप उस समस्या का समाधान करेंगे या उसके साथ मिलकर डिस्कस करेंगे उस समस्या के बारे में, तो आपको समाधान बहुत आसानी से मिल जाएगा और आप बहुत आसानी से उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। ये इस तरह की एनर्जी, एक मैसेज मुझे मिला वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मुझे एक दूसरा स्ट्रांगली मैसेज जो मिल रहा है वो है कि अगर कुछ कानूनी केस वगैरह चल रहा है या किसी समस्या को लेकर आपकी कुछ कानूनी समस्याएं हैं या सरकार से संबंधित या गवर्नमेंट से संबंधित कुछ समस्या है या कोई आपकी फाइल उलझी हुई है या फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ अप्रूवल नहीं मिल रहा है, कुछ इस तरह की समस्याएं अगर किसी की है यहाँ पे, उससे अगर आप जूझ रहे हैं तो फरवरी के मंथ में आपको उन सब चीजों में राहत मिलती हुई नजर आ रही है, न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे और आपका काम बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में बता देती हूँ कि न्यू लव की एंट्री भी हो सकती है और अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो वहां भी चांसेस है कि आपकी मैरिज हो जाए या आपका रिश्ता एक कदम आगे बढ़े, आपकी तरफ कोई सोलमेट आ सकता है। और किसी के लिए ये भी मैसेज है कि अगर आप बहुत ज्यादा किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो वो कनेक्शन खत्म होगा, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है तो वो डिवोर्स वगैरह कंप्लीट होकर आपकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री होगी, क्योंकि आप जिस भी दुख या जिस परेशानी में उलझे हुए हैं उससे आप बाहर निकलते हुए इस मंथ नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे बढ़ने की सोचना होगा, मूव ऑन करना होगा। लेट गो करने वाली स्थिति अगर है तो वहां पे लेट गो करने की जरूरत है आपको। जो चीजें आपके लिए सही नहीं है वहां पर से आपको बाहर निकलने की सलाह दी जा रही, चाहे आप किसी सिचुएशनशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, या आपकी हेल्थ की इशू कोई चल रही है वहां पर से भी आपको बाहर निकलना है। मतलब पूरी तरह से जी जान लगा के अपनी
आपको बेहतर स्थिति में लाने के लिए कोशिश करनी है, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसी बन रही है कि यूनिवर्स आपको आपकी बुरी परिस्थिति से बाहर निकालकर आपको अच्छाई की ओर आगे भेजना चाहती है। लेकिन कर्म आपके अपने हाथ में है, इसलिए आपको कर्म तो करना होगा। भाग्य आपका साथ जरूर दे रहा है कि आप बुरे दौर से बाहर निकलकर एक अच्छी जगह पहुंच जाए या अच्छे वक्त में पहुंच जाए, आपके हालात बेहतर हो जाए, ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की ओर से या भाग्य की ओर से, आप जिस भी चीज को मानते हो। लेकिन उस बुरी परिस्थिति से निकलने के लिए भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन आपको स्वयं भी हिम्मत करनी होगी, अंदर से हिम्मत लेकर आनी होगी, तभी आप बाहर निकल पाएंगे। कुछ नयापन लेकर आ रहा है फरवरी का मंथ, ये मैं कह सकती हूँ। यहाँ पे एक मैसेज और है, वो मैं क्लियर पहले बता दूं, उसके बाद बताऊंगी। अगर बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर अटैचमेंट है, किसी कनेक्शन को लेकर, किसी कार्मिक कनेक्शन को खासकर लेकर अगर बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आप, और वो चीज आपके लिए शुभ नहीं है या हितकर नहीं है, शुभ अशुभ नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ वो चीज जैसा होता है ना कि कोई चीज अगर बहुत ज्यादा पसंद हो लेकिन वो चीज आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, रोक रही है, या आप उस चीज में फंस कर रह गए हैं, तो वहां से वो चीज खत्म होगी या उस चीज से आपको बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी। एक तरीके से कहा जाए तो अति मोह जो है, मोह की अधिकता, ये आपको परेशान कर सकती है। तो इससे जो है आपको बहुत ज्यादा लगाव, बहुत ज्यादा जुड़ाव अगर किसी मटेरियल वस्तु है या किसी ऐसे इंसान से होना जो आपका नहीं है, जैसे आप किसी सिचुएशनशिप में हैं और वो इंसान आपका है नहीं, लेकिन फिर भी उससे अति मोह होना और उसकी, या तो आप उस कनेक्शन में बहुत उलझे हुए हैं या उसकी यादों में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, वो इंसान आपको हासिल नहीं हो सकता या वो चीज आपको हासिल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपके ख्यालों में वही चीजें हैं, उसी में आप समय की बर्बादी कर रहे हैं सोच सोच कर। तो इन सब चीजों को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है, आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है। तो आपको स्वयं आकलन करना है कि आपके लिए क्या बेहतर नहीं है, और उस जो चीज आपके लिए बेहतर नहीं है उससे आपको बाहर निकलकर आगे बढ़ना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे बढ़कर काम करना है। अब यहाँ पे ऐसा है कि कंफर्ट जोन मतलब आप आराम से जिस सिचुएशन में हैं वहां पर आप सुखपूर्वक जी रहे हैं, ये स्थिति हो सकती है। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपीज है, तो आप 50,000 में आराम से अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन अगर आपके भाग्य में ज्यादा है, कुछ और करना लिखा है, तो आपको वहां से बाहर निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा, या कोशिशें और करनी होंगी ताकि आप और अर्निंग कर सकें। ये कहा जा रहा है। संतुष्ट होना सही है, लेकिन अपनी ग्रोथ, अपनी तरक्की के लिए कभी कभी असंतुष्ट होना भी जरूरी हो जाता है, अगर आपकी तरक्की उन्नति लिखी है तो। क्योंकि संतुष्ट हो जाने पर इंसान जो है आपके पास वो जितना है उसमें वो सुखी रहता है, लेकिन उन्नति रुक जाती है। जहां पर संतुष्टि आती है वहां पे उन्नति थोड़ी सी रुक सी जाती है। तो अगर आप और तरक्की करना चाहते हैं या आपके भाग्य में ही और अधिक ऊंचाई पे पहुंचना है, ऊंचे पद पर पहुंचना है, तो उसके लिए आपको कोशिशें जारी रखनी होगी। ये यहाँ पे साफ नजर आ रहे हैं मुझे। हेल्थ इश्यू अगर किसी की चल रही है तो उससे आप बहुत जल्दी रिकवर होंगे, लेकिन कोशिश आपको करने की जरूरत है। रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अगर आप किसी सिचुएशनशिप में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, वहां पे रिश्ते काफी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे ये भी कह रही हूँ कि आपका फोकस ना आपका अपने कामों पे रहना चाहिए। हो सकता है जो है आपका फोकस थोड़ा सा अपने गोल से हट गया है, तो जरूरत है यहाँ पे कि आप अपने गोल पर, अपने काम पर, या आपका जो उद्देश्य है जीवन का, उस पर आपका फोकस रहे। नंबर 4 आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है इस मंथ। और ये नंबर 4 एक तरीके से नंबर यहाँ पे 4 नंबर नजर आ रहे हैं, तो ये मुझे बता रहा है कि आप जो है
आपको प्रोटेक्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, तो इनर प्रोटेक्शन तो मिलेगा। तो कोई भी सिचुएशन, आप खराब से खराब सिचुएशन में भी फंसोगे, वहां पे आपके एंसेस्टर्स या आपके एंजल या आपके ईश्वर जो है आपकी मदद करेंगे, भाग्य आपको साथ देगा, और जो है आप विपरीत परिस्थितियों से बड़ी आसानी से सूझबूझ के साथ जो है आप बाहर निकल जाएंगे, ये नजर आ रहा है। कुछ नई शुरुआत हो रही है, नई फ्रेंडशिप हो सकती है, नया काम की शुरुआत हो सकती है, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, तो कहीं घूम फिर सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, ये नजर आ रहा है मुझे। कम्युनिकेशन बेहतर हो रहा है लोगों के साथ, जिनके साथ भी कम्युनिकेशन रुका हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में अगर आप हैं, तो वहां पे कनेक्शन बेहतर होता हुआ नजर आ रहे हैं। स्टक वाली जहां पर भी स्थिति है, वहां से आप बाहर निकल रहे हैं, ये भी यहाँ पे साफ नजर आ रहे हैं। अगर आप लोग में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मुझे क्योंकि यहाँ पे नंबर 69 भी नजर आया, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्विन फ्लेम के लिए भी ये मैसेज है कि ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी अगर आप लोग हैं, कोई जर्नी में है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने ट्विन के बारे में या फिर अपने काउंटर पार्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचना छोड़कर अपनी सेल्फ लव पे ध्यान दें, सेल्फ अपने ग्रोथ पर ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे ये अवेकनिंग की प्रोसेस चालू है, हो सकता है किसी की, और इसलिए हो सकता है आप सेपरेशन में हो, आप रनर चेसर की स्थिति में हो। तो यहाँ पे अगर जो रनर है उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप रनिंग छोड़कर अपने आप से प्यार करने के बारे में सोचिए, अपने सेल्फ लव के बारे में सोचिए, और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। किसी के पीछे भागना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जितना भागेंगे उतना रनर जो है और भागेगा। तो जो चेसर है, सॉरी मैं रनर बोल डाली थी, जो चेसर है उनको जो है रुक जाना है। जो भी, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, आप जिस भी एनर्जी में हो, अगर आप चेसिंग की एनर्जी में हो तो आपको जो है वहीं पर रुक जाना है जहां पर आप हैं, और वहां पर आपको अपनी इनर ग्रोथ पे ध्यान देनी है, सेल्फ लव पे ध्यान देनी है। मतलब आपको अगर ये सोचना है कि अगर कोई इंसान आपको छोड़कर गया है, तो आप उसे एक तरीके से आप एक अपना उद्देश्य बना लीजिए कि आपको एक बेटर इंसान बनकर या एक कामयाब इंसान बनकर दिखाना है उस व्यक्ति को। लेकिन आप उसे शो मत कीजिए, ये वक्त दिखाएगा। आपको सिर्फ अपने आप पर काम करना है। किसी ने अगर आपको ठुकरा दिया या किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो उस रिजेक्शन को ये सोचकर कर लीजिए कि आपको अपने आप पर काम करना है और आपको एक बेहतर इंसान बनना है, बस। और किसी को दिखाने की भी बात सोचिए, आपको बेहतर इंसान स्वयं के लिए बनना है। उस गिल्ट को, उस दर्द को, उस परेशानी को हटाने के लिए बनना है। जो आपको पेन मिला है किसी के छोड़ के जाने पर या किसी के रिजेक्शन पे, जो दुख, जो अपमान महसूस हुआ, उस अपमान को भुलाने के लिए, और उस, क्योंकि एक गिल्ट वाली भावना भी आ जाती है ना, अपने आप में कमी है ऐसा, तो उस भावना को दूर करने के लिए और अपने आप को खुश करने के लिए आप अपने आपकी ग्रोथ पर, तरक्की पर, उन्नति पर ध्यान देंगे अपने। तो आपको सैड वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, और मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस तरह की एनर्जी में है, सेपरेशन में भी है तो भी इसे, या ब्रेकअप वगैरह हुआ है तो भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले तो मेडिटेशन करके अपने माइंड और हार्ट को जो है बैलेंस में लाए। क्योंकि जब तक दिमाग किसी के पीछे भागते रहेगा, आप अपने आप से प्यार भी नहीं कर सकते और अपनी उन्नति, तरक्की के बारे में या अपने सुकून के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले मेडिटेशन करना जरूरी है आपके लिए, और उसके बाद जो है आपको अपने आप पर ध्यान देने की जरूरत है। आप ये सोच लीजिए कि आपको एक बेहतर इंसान बनकर दुनिया को दिखाना है, बेहतर इंसान बनना है, तरक्की करनी है, उन्नति करनी है। बाकी चीजों पर
ध्यान मत दीजिए। और जो छोड़कर गया है वो अगर आपके भाग्य में होगा तो वो खुद ब खुद लौट कर आएगा। आप ये सोच लीजिए कि आप किसी का पीछा नहीं करेंगे। अगर वो आपका है, वो आपके लिए बना है, आपके भाग्य में है, तो वो जरूर से आप तक आ जाएगा। घूम फिर कर दुनिया घूम लेगा, फिर लौट कर वहीं आएगा या आएगी, जो भी है। लेकिन आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है किसी के बारे में सोचकर, किसी के बारे में के पीछे भागकर, और किसी को जबरदस्ती अपने पास रोके रखने के लिए अपनी एनर्जी डालकर अपना एनर्जी, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तो ये मैसेज किसी खास के लिए था, सभी के लिए नहीं था। जिनसे भी रेजोनेट हो वो इस पर काम जरूर करें। तो जिनका भी कम्युनिकेशन रुका हुआ है, अगर छोटे मोटे ब्रेकअप हैं तो उससे दूर करने के लिए आप कम्युनिकेट कीजिए, बेहतर होगा। अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक दूसरे से बात करें, कुछ हेल्दी बात करें और अपने रिश्तों को मजबूती भी दें, ये भी जरूरी है। कम्युनिकेशन जो है थोड़ी सी परेशानी का कारण बन रहा है, समय की कमी की वजह से। ये आपका फोकस सही जगह पे नहीं होने की वजह से हो सकता है आपके रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ जाए, कम्युनिकेशन के ठीक से कम्युनिकेट ना करने की वजह से। तो बातचीत करें, अच्छे हेल्दी टॉपिक्स पे बात करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। बैलेंस बनाकर रखें। और लिब्रा साइन वाले आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है उनकी सलाह काम आए, या फिर उनका साथ आपके लिए अच्छा हो। ये मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है। कुछ चीजें कंप्लीट हो रही हैं, तो लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो या तो आप किसी खराब कनेक्शन से बाहर निकलकर उस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ये हो सकता है, या फिर किसी कनेक्शन से बाहर निकलने के बाद आपके पास न्यू लव की एंट्री हो रही है, आपके सोलमेट की एंट्री हो रही है, ये भी एक नयापन है। तो कुछ नयापन लिए हुए हैं। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत खूबसूरत है, पावरफुल है, काफी चेंजेस कर लेकर आ रहा है। मेजर अरकाना के 3-3, 4-4 कार्ड आए हुए हैं और ये बता रहे हैं कि बड़े बदलाव होंगे, और ये बदलाव आपकी बेहतरी के लिए होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नयापन हो रहा है, कुछ नए चैप्टर की शुरुआत होती हुई आपके जीवन में लग रही है फरवरी के इस मंथ में। बैलेंस बनाकर रखें, सही रास्ता चुने, अपने कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि कर्म बहुत महत्व रखता है। अगर आप अपने कर्म बेहतर करेंगे, काम बेहतर करेंगे तरीके से, अपने कर्मों को संभाल कर रखें, ना किसी के लिए बुरा करें, ना किसी के लिए बुरा सोचें। तो ईर्ष्या की भावना से खासकर दूर रहने को कहा जाता है। अचानक आपको धन लाभ होगा फरवरी के इस मंथ में, या फिर आपके बिजनेस में अचानक से ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। या तो आपकी बिजनेस के सिलसिले में अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो वहां पे आपकी बिजनेस में ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। कुछ तो ऐसा होगा जो आपके काम में, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर भी आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। या कुछ पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, कुछ गिफ्ट भी मिल सकता है, कुछ महंगे गिफ्ट मिलने की भी चांसेस हैं यहाँ पे। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत खूबसूरत है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन भाग्य आपका साथ दे रहा है तो आपको हाथ पर हाथ नहीं धरे बैठे रहना है। जिस क्षेत्र में आप उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पे आपको अपना 100% एफर्ट डालने की जरूरत है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल क्या मैसेज दे रहे हैं ये देखेंगे हम। अपने रिश्तों को जितना मजबूत करने के लिए आप काम करेंगे, आपके रिश्ते उतने मजबूत होंगे। चाहे आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हों, चाहे आप किसी लव कनेक्शन में हो, चाहे आपके सिबलिंग्स के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो। तो एक तरीके से कहता है कि फरवरी के मंथ में आप अपने रिश्तों को मजबूत उस पर काम कर सकते हैं।
हैंड्स गाइड करें। यस का कार्ड है, ब्यूटीफुल। तो आप जो भी सोच रहे हैं वो होगा। पॉजिटिव चूज न्यू डायरेक्ट कार्ड है, तो किसी ये भी है कि आपको एक नया रास्ता चुनने की जरूरत है। और यहाँ पे नया रास्ता चुनने की बात यहाँ पर दो कार्ड चुके हैं, फूल एंड एस ऑफ सोर्ड। कुछ नयापन हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, कोई नया रास्ता आप चुन सकते हैं। और ये कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है कि कोई नया रास्ता आप चुनने की जरूरत पड़ सकती है आपको। कुछ तो नयापन आपके जीवन में आ रहा है या आप चुन रहे हैं। ये है बिलीव का कार्ड है। तो कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके लिए आपको थोड़ा सा, अगर आपको यकीन है तो वो चीज संभव, चाहे कोई कनेक्शन हो, चाहे आप कोई गोल हो, कोई उद्देश्य हो, किसी खास पोजीशन चाहते हैं, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, अगर आप लगता है कि वो काम हो सकता है, वो चीज बन सकती है, वो चीज आपको हासिल होगी। बॉटम ऑफ द डेक है नो। तो नो यहाँ पे कहा जा रहा है सारे इम्प्रूवमेंट। तो नो का कार्ड ये कह रहा है कि अभी थोड़ा समय के लिए रुक जाना है। जब मैंने ये नो कहा उस वक्त तक आपने कुछ सोचा है, तो उस वक्त उस चीज के लिए अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी वो टाइम नहीं आई है। तो डिवाइन टाइम में के लिए आपको थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, थोड़ा सा ठहर जाए। बाकी ओवरऑल एनर्जी अच्छी है आप लोगों के लिए। गाइडेंस देख लेते हैं। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है कहीं कहीं, उसके लिए मेंटली तैयार रहें। चाहे आपकी ग्रोथ के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, या से बाहर निकलने के लिए, फिर उस कनेक्शन को बेहतर करने के लिए भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए तैयार रहें। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो कुछ बड़ा सोचें, कुछ आगे का सोचें। कुछ चीजें हैं जो इस कार्ड की, जैसे मैंने कहा कि सुखी हैं, संतुष्ट हैं, लेकिन भाग्य चाहता है कि आपको कहीं और पहुंचना है, कहीं और आगे जाना है, और तरक्की करनी है, और उन्नति करनी है। तो इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे बढ़ना है, कुछ बड़े सपने देखने हैं, और उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश भी करनी है, आगे बढ़ना है। चलिए एक और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। बैलेंसिंग की जरूरत है यहाँ पे। मेडिटेशन करने की सीख दे चुकी हूँ। अपनी प्रैक्टिकल और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की भी जरूरत है आपको। और मेडिटेशन के द्वारा आपको आपके दुविधाओं के या आपकी क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे, और मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेडिटेशन जरूर करें। बॉटम ऑफ द डेक है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा, इसलिए मेहनत करते रहिए। जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हैं वहां पर जरूरी है कि आप मेहनत करें। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिकेशन इज की। तो कम्युनिकेट करना है आपको। आपकी समस्याओं, पहले ही बोल चुकी हूँ, आपकी समस्याओं का हल निकालने के लिए हो सकता है कि आपको किसी की सलाह की जरूरत होगी, दोस्तों से सलाह लेने की जरूरत होगी। जहां पे आप बहुत ज्यादा स्टक है वहां पर से बाहर निकलने के लिए, अगर आपको सूझ नहीं रहा है कुछ भी, उस मुसीबत, उस परेशानी से निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, तो बेहतर है कि आप लोगों से बात करें, उस विषय पर चर्चा करें, किसी की मदद लें, किसी को बताएं सिचुएशन के बारे में, उनसे राय लें। तो ये आपके लिए फायदा हो सकता है। आप आसानी से उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी फरवरी मंथ की बहुत अच्छी है। आपकी ग्रोथ और आपकी तरक्की के लिए कुछ चीजों से मूव ऑन करने की जरूरत है, कुछ चीजों को छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है, अपने सेल्फ लव करने की जरूरत है, अपने कनेक्शन को बेहतर करने के लिए कम्युनिकेट करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है यहाँ पे। और जो है आपको थोड़ा सा अपने सपनों पे भरोसा करना है, आगे बढ़ना है। अगर आपको अपने सपनों पे भरोसा है तो सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी करनी है। तो बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छा मंथ है।
आई होप ये लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।